बिहार में एनडीए गठबंधन में भी अंदर खाने घमासान चल रहा है। नालंदा कांड पर बीजेपी और विरोधी सीएम नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पर जुबानी जंग जारी है, जिसका असर गठबंधन के गणित पर पड़ रहा है। तस्वीरें मोतिहारी की हैं। पुलिस अवैध शराब का धंधा करने वाली पंचायत प्रतिनिधि के घर छापेमारी करने पहुंची थी। शराब माफियाओं ने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। पंचायत प्रतिनिधि रूबी देवी समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मौके से भारी मात्रा में नेपाली शराब भी बरामद हुई है। सुपौल में शराब पार्टी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 3 शख्स पेशे से बैंक कर्मचारी हैं। एक तरफ बिहार में सुशासन बाबू की सरकार शराब माफियाओं से लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ शराबबंदी के बहाने बीजेपी और जेडीयू में यूपी की सियासी लड़ाई भी बिहार में लड़ी जा रही है। संजय जायसवाल ने एक बार फिर जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि चलिए, माननीय जी को ये समझ में आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर भी बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये एक तरफा अब नहीं चलेगा। इस मर्यादा की पहली शर्त है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर न खेलें। ट्विटर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। बीजेपी बार बार नीतीश को खुली चुनौती दे रही है, लेकिन हर बार फ्रंट फुट पर खेलने वाली जेडीयू इस बार बैक फुट पर है। लिखा है कि गठबंधन को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, तो ठीक बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कुछ भी ऐसा न करे जिससे गठबंधन को कहीं नुकसान पहुंचे। जेडीयू के लिए एनडीए मजबूरी है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम जेडीयू के मन मुताबिक नहीं रहा है। बिहार में सरकार चला रही एनडीए के पास कुल 125 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के खाते में 74 सीटें, जेडीयू की 43, तो वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी और मांझी की पार्टी के पास 4-4 सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी खुले तौर पर नीतीश को चुनौती देती रहती है, तो वहीं एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार को शराबबंदी की समीक्षा की नसीहत दे चुके हैं। तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। लेकिन आप सर्व साथ रह करके अनाप शनाप बोलिएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा कोई भी सहयोगी दल। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो कुछ बड़बोले नेता राजनीति के चिरकुट हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इनकी औकात बता रही है। संजीव कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद भूल गए हैं कि जीतन राम मांझी जी वो आसमान है जिस पर ये जितना दाग उठाने की कोशिश करेंगे वो दाग इनके मुंह पर आके गिरेगा। तकरार का असर ये है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अब अकेले ही मैदान में उतर रही है और आज की बैठक में जेडीयू तय करेगी कि वो कितनी सीटों में मैदान में उतरेगी। भाजपा के साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने बलबूते पर अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया। कल उत्तर प्रदेश जनता दल की बैठक है जिसमें फैसला किया जाएगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी शराबबंदी के मसले पर गठबंधन में दरार है और ये दरार यूपी से लेकर केंद्र तक क्या क्या गुल खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।